हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के महत्वपूर्ण तथ्यों को जो है देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, है ना। 2012 और 2017 के एग्जाम मनरेगा से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है इस बार के एग्जाम में 4-5 ना सही तो 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना है और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है। एकदम छोटा सा सेशन है मनरेगा, जिसकी इसके पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा चर्चा कर ले, है ना। तो 7 दिसंबर 2005 को जो है अधिसूचना जारी किया गया, है ना। और 23 अगस्त 2005 को जो है मनरेगा अधिनियम पारित हो गया। ठीक है। ये दोनों डेट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। 7 सितंबर 2005 को अधिसूचना जारी होती है और 23 अगस्त 2005 को जो है मनरेगा अधिनियम पारित हो जाता है। ठीक है। फिर 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला के बांदावली गांव से जो है इसकी शुरुआत होती है और इसी दिन से हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो है ये योजना लागू हो जाती है। ठीक है, शुरू हो जाती है। ठीक है, 2 फरवरी 2006 बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। इसके बाद है पहले चरण में जो है देश के 200 जिलों में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में इस योजना का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को होती है और इसके पहले चरण में जो है देश के 200 जिलों में इसको लागू किया जाता है, जिसमें से दूसरे चरण में जो है देश के 130 जिलों में लागू किया जाता है। पहले चरण में 200 जिलों में और दूसरे चरण में देश के 130 जिलों में लागू किया जाता है। प्रथम चरण में जो है छत्तीसगढ़ के 11 जिलों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, 11 जिले। और दूसरे चरण में जो है 4 जिलों को इसमें शामिल किया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं तो रायपुर, महासमुंद, जांजगीर चांपा और कोरबा, ये दूसरे चरण में शामिल होने वाले 4 जिले हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक, ये 2 अक्टूबर 2009 से नरेगा से नाम बदलकर इसका क्या कर दिया गया, मनरेगा। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण डेट हो जाता है। 2 अक्टूबर 2009 को इसको जो है नरेगा से क्या कर देते हैं, इसको नाम बदलकर मनरेगा कर दिया जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसमें जो है लाभार्थियों का चयन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो लाभार्थियों का चयन जो है पंजीकरण के माध्यम से होता है। इसके लिए आवेदन ग्राम पंचायत में दिया जाता है। जॉब कार्ड का पंजीयन जो है ग्राम रोजगार सहायक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और मनरेगा के तहत जॉब कार्ड जो है 5 साल के लिए वैध होता है। इसके बाद इसे नवीनीकृत कराना पड़ता है। ठीक है, पंजीकरण कहाँ होगा, ग्राम पंचायत में। पंजीकरण कौन करेगा, ग्राम रोजगार सहायक, है ना। और ये कार्ड की जो अवधि है ना, 5 साल के लिए होती है और इसके बाद इसको जो है नवीनीकृत कराना पड़ता है। ठीक है। अब मजदूरी भुगतान, है ना, मजदूरी भुगतान कैसे करते हैं, तो मजदूरी का भुगतान प्रायः जो है साप्ताहिक या फिर 15 दिन की समयावधि के अंदर किया जाता है। ठीक है, साप्ताहिक या फिर 15 दिन की समयावधि में बैंक या डाकघर के बचत खातों के माध्यम से। कुछ क्षेत्रों में जो है नगद भुगतान की व्यवस्था है, जैसे छत्तीसगढ़ के 4 जिले हैं जहां जो है नगद भुगतान की सुविधा प्राप्त है। ठीक है, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। ठीक है, तो ये 4 जिला हैं जहां जो है नगद भुगतान की अनुमति है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो मजदूरी दर है कितना है, 261 रुपये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अभी अभी अप्रैल में चेंज हुआ है। ठीक है, 261 रुपये प्रति दिवस है। ठीक है, हरियाणा में सबसे अधिक है मनरेगा मजदूरी दर 374 रुपये प्रति दिवस। ठीक, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रख लेंगे। अब आगे देखते हैं प्रावधान, है ना, इसमें क्या क्या प्रावधान है। ठीक, तो इसमें जो प्रावधान है, इस योजना के अंतर्गत जॉब कार्ड धारक को आवेदन के 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, 15 दिन के भीतर जो है रोजगार उपलब्ध कराया जाता है और यदि 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आवेदक जो है बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र होगा। बेरोजगारी भत्ता 2013 से लागू है। ठीक है ना, 2013 से लागू है। ठीक है, पहले 30 दिनों के लिए जो है मजदूरी का कितना, 1/4। ठीक है, पहले 30 दिनों के लिए जो है यदि 15 दिन के भीतर काम नहीं मिलता है तो पहले प्रथम 30 दिन के लिए मजदूरी, जितना भी मजदूरी दर रहेगा उसका 1/4 जो है
बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा, और उससे यदि 30 दिन से अधिक होता है ना, तो फिर मजदूरी का जो है 1/2 आधा बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता जो है राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक, राज्य सरकार के द्वारा कामगार या जॉब कार्ड धारक को उसके निवास स्थल से 5 किलोमीटर के अंदर में काम दिया जाता है। यदि 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर काम देंगे तो यात्रा भत्ता के रूप में मजदूरी का 10% यात्रा भत्ता मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब जो है महिलाओं के लिए इसमें क्या क्या प्रावधान है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2013-14 से जो है मातृत्व भत्ता प्रारंभ किया गया है। कब से? 2013-14 से। ठीक है, और मातृत्व भत्ता के रूप में 1 माह का मजदूरी राशि का भुगतान किया जाता है। इतना 1 माह का। ठीक है, मनरेगा में कम से कम 1/3 महिलाओं को जो है रोजगार दिया जाता है। ठीक है, कितना? 1/3 महिलाओं को। 5 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे होने पर कार्यस्थल पर बच्चों की देखभाल के लिए शिशु गृह की व्यवस्था की जाती है। कितना? 5 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे होंगे तो। ठीक है, शिशु गृह की व्यवस्था होगी। शिशु की देखभाल करने वाले श्रमिक की मजदूरी भुगतान कार्य जो है एजेंसी के द्वारा कराई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? महिला से संबंधित ये प्रावधान है। ठीक है, अब देख लेते हैं काम की अवधि। इसमें काम करने की अवधि कितनी है, तो सामान्य क्षेत्र में जो है भारत सरकार द्वारा 100 दिन का काम दिया जाता है सामान्य क्षेत्र में। ठीक है, सामान्य क्षेत्र में 100 दिन का। ठीक है, वन अधिकार क्षेत्र में 150 दिन। ठीक है, सूखा और प्राकृतिक आपदा क्षेत्र में 200 दिन का रोजगार जो है दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में 2013-14 से 150 दिनों का रोजगार प्रदान किया जा रहा है। इसको भी, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट तथ्य हो गया है ना, कि कब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो है कब से 150 दिनों का रोजगार प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो 2013-14 से। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए मनरेगा से सामान्य क्षेत्रों में 90 दिन और पहाड़ी क्षेत्रों में जो है 95 दिन का अतिरिक्त लाभ मिलता है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना में। ठीक है, सामान्य क्षेत्रों में 90 दिन और पहाड़ी क्षेत्रों में जो है 95 दिन है यही। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना में। इसके अतिरिक्त अन्य जानकारी है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, है ना। तो बेयरफुट टेक्नीशियन कार्यस्थल पर तकनीकी सहायकों के सहयोग के लिए बेयरफुट टेक्नीशियन को 90 दिवस का प्रशिक्षण देकर ग्राम पंचायत में कार्य लिया जा रहा है। इनका काम जो है चिन्हांकन करना, लेआउट करना, किए गए कार्यों का माप करना एवं माप पुस्तिका में दर्ज करने में तकनीकी सहायक को सहायता करना है। कार्यस्थल पर जो है पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा उपचार की व्यवस्था होगी। वर्ष 2024-25 में 55.31% महिलाओं को जो है रोजगार की प्राप्ति हुई है। ठीक है, और मनरेगा के अंतर्गत अब तक कितने 2902 अमृत सरोवर का निर्माण किया जा चुका है। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चलो इसको एक बार जो है और रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, 7 सितंबर 2005 को जो है अधिसूचना जारी किया जाता है और 23 अगस्त को ये 2005 को मनरेगा अधिनियम पारित हो जाता है। ठीक है, 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला के बांदीवली गांव से जो है ये शुरू होता है और इसी दिन से, है ना, 2 फरवरी 2006 से छत्तीसगढ़ में भी इसकी शुरुआत हो जाती है। पहले चरण में देश के 200 जिलों में लागू होता है और दूसरे चरण में जो है देश के 130 जिलों में लागू किया जाता है। पहले चरण के जिलों को हम लोग अपने छत्तीसगढ़ के जिलों को ज़्यादा याद नहीं कर सकते हैं ना, 11 जिले हैं। तो दूसरे चरण के जो 4 जिले हैं उनको ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से जिले हैं, तो रायपुर, महासमुंद, जांजगीर चांपा और कोरबा, है ना, ये दूसरे चरण में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के जिले हैं। ठीक, और 2 अक्टूबर 2009 को जो है नरेगा से नाम बदलकर इसका क्या कर दिया गया, मनरेगा। ठीक, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब लाभार्थियों का चयन कैसे किया जाता है, तो पंजीकरण के माध्यम से। ठीक है, पंजीकरण पंजीयन कहाँ कराना पड़ता है, ग्राम पंचायत में। कौन करेगा, तो ग्राम रोजगार सहायक, है ना, वो क्या करेगा, एक जॉब कार्ड बना के देता है ना, जिसकी अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष के लिए, और बाद में इसे जो है नवीनीकृत कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों तथ्यों को याद रखेंगे। इसके बाद फिर मजदूरी भुगतान। तो मजदूरी भुगतान कैसे किया जाता है, साप्ताहिक या फिर 15 दिन की समयावधि में, और कहीं कहीं पर जो है नगद भुगतान की अनुमति है। जैसे कि कौन कौन से जिले हमारे छत्तीसगढ़ में, नारायणपुर, बीजापुर,
दंतेवाड़ा और सुकमा, ठीक है। बैंक या फिर डाकघर के बचत खातों के माध्यम से जो है नगद भुगतान की व्यवस्था है। लेकिन ये 4 जिले हैं जहाँ जो है नगद भुगतान की अनुमति है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान मजदूरी दर 261 रुपये है ना प्रति दिवस। हरियाणा में सबसे अधिक है 374 रुपये, ठीक। अब प्रावधान है कि जॉब कार्ड धारक को आवेदन के 15 दिन के भीतर जो है रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो जो आवेदक है बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र हो जाएगा, ठीक है। बेरोजगारी भत्ता नियम जो है कब से लागू है तो 2013 से। पहले 30 दिनों के लिए जो है मजदूरी का 1/4 मजदूरी भत्ता देय होता है। इसके बाद 30 दिन से अधिक होने पर मजदूरी दर का 1/2 आधा पैसा देना होता है, ठीक है, मजदूरी भत्ता के रूप में। मजदूरी भत्ता जो है राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। कामगार या जॉब कार्ड धारक को उसके निवास स्थल से 5 किलोमीटर के अंदर जो है काम दिया जाता है। यदि 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर काम देंगे तो यात्रा भत्ता के रूप में जो है मजदूरी का 10% यात्रा भत्ता दिया जाता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। फिर इसके बाद महिला संबंधी प्रावधान है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2013-14 से मातृत्व भत्ता प्रारंभ किया गया है। मातृत्व भत्ता के रूप में 1 माह की मजदूरी राशि का भुगतान किया जाता है। मनरेगा में कम से कम 1/3 महिलाओं को जो है रोजगार दिया जाता है और 5 वर्ष से कम आयु के 5 बच्चे से अधिक होने पर कार्यस्थल पर क्या शिशु गृह की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। और काम की अवधि क्या होगी, सामान्य क्षेत्रों में जो है 100 दिन है ना, 100 दिन का काम। और वन अधिकार वाले क्षेत्र में 150 दिन, सूखा और प्राकृतिक आपदा क्षेत्र में जो है 200 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 2013 से 150 दिन का रोजगार प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो है मनरेगा से सामान्य क्षेत्रों में 90 दिन का और पहाड़ी क्षेत्रों पे जो है 95 दिन का अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है, ठीक है। और अन्य जानकारी में क्या है, बेयरफुट टेक्नीशियन, जिसका काम होता है कि वहाँ पे तकनीकी सहायक का सहयोग करना, ठीक है ना, चिन्हांकन, लेआउट, माप करना, ये सभी काम, ठीक है। कार्यस्थल पर पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा उपचार की व्यवस्था होगी। 2024-25 में जो है 55.31% महिलाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। और मनरेगा के तहत ही अमृत सरोवर का निर्माण कार्य कितना 2902 अमृत सरोवर का कार्य पूरा हो चुका है, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है ना मनरेगा से रिलेटेड। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।